हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कंटिन्यूअस मॉडरेटर की या मीट्रिक मॉडरेटर की। तो ये कंसेप्ट मैंने बहुत डिटेल में एक प्लेलिस्ट में समझाया है जिसका नाम है प्रोसेस। तो फाइल वही है जो प्रोसेस में यूज़ की थी, सेल्स परफॉर्मेंस। फाइल के बारे में ये है कि यहाँ पे कुछ सेल्स है जो अलग अलग सेल्समैन की हैं। उनकी हर सेल्समैन की कुछ एबिलिटी थी, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल मेज़र किया गया था, उनकी एजुकेशन थी, कितने ईयर्स उन्होंने स्पेंड किए हैं। आवर्स ऑफ प्रिपरेशन इसके ऊपर भी है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या हमारा जो रिलेशन है एबिलिटी से सेल्स का, इज इट मॉडरेटेड बाय एजुकेशन ऑफ द पीपल। ठीक है कि अगर हायर एजुकेशन है, लो एजुकेशन है, तो ये सब मेरे कंटिन्यूस है डाटा। तो इसको हम पहले एक बार देख लेते हैं एसपीएसएस में कैसे करेंगे प्रोसेस से। सो यहाँ पे अवेलेबल है प्रोसेस मॉडल 1 होता है, ये मैं प्रोसेस 2 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। 3 के लिए उसका अलग से एक पीडीएफ फाइल आती है जिसमें हर मॉडल के बारे में बताया है। प्रोसेस मैक्रो अब सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास वो पीडीएफ फाइल हो। 2 की जो फाइल है पीडीएफ फाइल, वो प्रोफेसर हेज ने अपनी साइट पे दी हुई है। 3 की भी आप चेक कर लीजिएगा। सेल्स डिपेंड्स ऑन एबिलिटी एंड मॉडरेटेड बाय एजुकेशन। 1 है, 1000 का बूटस्ट्रैप है। ऑप्शंस में कुछ है यहाँ पे, सोवल्टेयर इफेक्ट साइज कुछ भी नहीं। 4 डेसिमल प्लेस को थोड़ा सा कम लेते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक। ओके, सो लेट्स चेक। एक्चुअली ये 2.15 वर्जन है। हाँ जी, एक इंटरेक्शन इफेक्ट क्रिएट कर दिया। इंटरेक्शन इफेक्ट की पी वैल्यू टी वैल्यू है 2 पॉइंट, ये थोड़ा सा इशू है यहाँ पे। आई थिंक ये थोड़ा सा ठीक रीडेबिलिटी हो जाएगी और पी को भी थोड़ा सा आगे कर देते हैं। तो इंटरेक्शन इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, लेस देन 0.01। और इसमें अब एक चीज़ प्रोफेसर हेज बोलते हैं कि देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो मॉडरेटर लिया वो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपने कर लिया। जैसे मॉडरेटर का एक एवरेज निकाल दिया, उस एवरेज के ऊपर आप रिलेशन को चेक कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का। आगे चल के क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे जैसे मॉडरेटर बढ़े ये रिलेशन सेम रहेगा या फ़र्क पड़ जाएगा? आप समझ रहे हैं इस बात को? मैंने ये जो रिलेशन चेक किया है एबिलिटी का सेल्स से मॉडरेटेड बाय एजुकेशन, तो बेसिकली एजुकेशन का एक लेवल ले लिया। जैसे इन्होंने कहा हमने मीन ले लिया 1060, फिर उसमें से अब ये बोलते हैं ऐसा पॉसिबल है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप हायर साइड जाएं तब इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, यानी मीडिएटर एक ही तरफ प्रेजेंट है, या लोअर साइड जाए तब ख़त्म हो सकता है। उसको ये चेक करते हैं। तो प्रोफेसर हेज का ये कहना है कि आप एक काम करें, मीन पे चेक करें पहले, फिर मीन माइनस सिग्मा पे चेक करें, और फिर मीन प्लस सिग्मा पे चेक करें, और फिर आप देखें तीनों में इफ़ेक्ट है या नहीं। तो आप यहाँ देखिए, जब ये मीन था 1060, इसमें से सिग्मा को सब्ट्रैक्ट किया तो ये एजुकेशन का मीन था 3.82, 1.86 पे चेक किया, यहाँ भी सिग्निफिकेंट है, और मीन प्लस सिग्मा पे चेक किया, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो यानी ये थ्रू आउट मॉडरेटर है, एक साइड वाला नहीं है। आई डाउट आपको समझ आया क्या? इसी के लिए एक हमारे पास और छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन ये बनाया है डॉक्टर डेनियल सोपर ने। इसका भी मैंने एक अलग से प्रोसेस की ही प्लेलिस्ट में शायद ये समझाया हुआ है। और इसके बाद देखते हैं इसमें कैसे काम करते हैं। ये इसमें एक्चुअली ग्राफिकल आप काम कर सकते हैं। सेल्स परफॉर्मेंस और नेक्स्ट मिसिंग वैल्यू कुछ नहीं है डाटा में। सेल्स डिपेंड्स ऑन एबिलिटी एंड मॉडरेटेड बाय दिस। ठीक है, अभी कह रहा है कि डाटा आपका 1 2 3 4 7 कैटेगोरिकल तो नहीं है, नहीं है कैटेगोरिकल नहीं है, और प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पे चेक करें। ठीक है, देखो आइए अब इसको सीखते हैं। पहले ग्रीन लाइन देखिए, ये मीन की लाइन है, यानी जब भी एबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लाइन आ रही है। जैसे जैसे एबिलिटी बढ़ती जा रही है सेल्स बढ़ती जा रही है, ये ग्रीन लाइन है, राइट, एबिलिटी और सेल्स का। अब चेक करें, जब हमने जो एजुकेशन थी ना, एजुकेशन में मीन में प्लस सिग्मा जोड़ दिया, रेड लाइन को देखें, शुरू में तो इनकी सेल्स कम थी, फिर जैसे जैसे एबिलिटी बढ़ती गई सेल्स बढ़ती गई। ठीक है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ जिनकी आप ये मानिए 3 लोग हैं, ABC,
बी है जिसकी एजुकेशन है मीन वाली 3.8 के करीब है। तो इसमें भी आपको यही दिख रहा है, जैसे जैसे एबिलिटी बढ़ती है सेल्स बढ़ती है। ए बंदे की बात करें, ए की एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा है, मीन प्लस सिग्मा, ठीक है। तो इसके में अगर आप देखें तो इसकी भी बात तो यही बोलेंगे, जैसे जैसे एबिलिटी बढ़ती है इसकी सेल्स बढ़ती है। पर सी को देखिए, इसकी एजुकेशन कम है एक्चुअली, यहाँ पे एक्स बार माइनस सिग्मा है। इसमें इनिशियली तो लगेगा बहुत कम सेल्स कर रहा है ये, लेकिन एक लेवल के बाद एक्चुअली यही विनर है, यही सबसे ज़्यादा सेल्स कर रहा है। ये समझ आ रहा है आपको? एक बड़ा शानदार मॉडरेशन आ रहा है इसमें कि जैसे जैसे हमारा मॉडरेटर बढ़ रहा है एक्चुअली ये रिलेशन भी चेंज हो रहा है, और इसी को मॉडरेशन बोलते हैं। जब भी लाइंस के बीच में इंटरेक्शन हो, अगर तीनों पैरेलल हों इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। यही चीज़ हम चेक करते हैं जमोवी के अंदर। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्रोसेस के अंदर एक बार दोबारा चेक कर लें और इंटरेक्शन को भी दोबारा चेक कर लें डैनियल सोपर का। जमोवी में कैसे करते हैं मॉडरेशन, कौन कौन है, सेल्स डिपेंड्स ऑन एबिलिटी और मॉडरेटेड बाय एजुकेशन, राइट। तो ये तो वही आ जाएगा, इंटरेक्शन इफेक्ट है, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। एस्टिमेट्स और प्लॉट भी दे दें। बूटस्ट्रैपिंग कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा बूटस्ट्रैपिंग में, इनके ग्राफ भी देखते हैं एक बारी। इन द मीन वाइल जो इंटरेक्शन है इसके अंदर स्टैटिस्टिकल आउटपुट भी है, आप यहाँ से चेक करेंगे ये भी सेम आएगा। तो इनके ये इफेक्ट साइज है, इंटरेक्शन -84 का है और ये सिग्निफिकेंट है। एजुकेशन, ये एबिलिटी, ये भी सिग्निफिकेंट है। और ये हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। ये जमोवी में आते हैं, अभी ये काम पे लगा हुआ है। प्रोफेसर हेज के पास दोबारा चलते हैं। इनका ये कहना है एजुकेशन जब 3.82 थी, ये मीन वैल्यू है एजुकेशन की, आप ये यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एजुकेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये दोनों निकाल दें, राइट। आइए चेक करें, 3.82 है ना। जब अगर कोई पर्सन है जिसकी एजुकेशन 3.82 है, वहाँ पर ये इफेक्ट सिग्निफिकेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1.96 अप्रॉक्सीमेटली 2 मान लें, तो 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, जिसकी एजुकेशन कम होगी 1.86 वहाँ पे भी सिग्निफिकेंट है, और इसमें 2 ऐड कर दें 7 रफली 5.79, ये भी सिग्निफिकेंट है। इससे ज़्यादा नहीं पता लग रहा, लेकिन जब आप ये चार्ट देखेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि जो नॉर्मल बंदा है वो ग्रीन लाइन पे है, जो ज़्यादा एजुकेशन है वो शुरू में तो ऐसा लगेगा कि एक विनर है एक लेवल तक, एक पॉइंट के बाद जिसकी एजुकेशन कम है ना वो स्मार्टली इसको ओवरटेक करेगा और सेम एबिलिटी के लिए वो ज़्यादा सेल्स देगा। कौन? वो बंदा जिसकी एजुकेशन कम है। इसी का नाम इंटरेक्शन इफेक्ट है, और यही चीज़ जमोवी में हमने ज़्यादा इसको काम दे दिया, स्टैंडर्ड पे कर लेते हैं। आई थिंक अब तो ये लंबा काम पे लग गया है, तो मैं इसको एक बारी बंद करके दोबारा से करता हूँ। मॉडरेशन, सेल्स डिपेंड्स ऑन एबिलिटी, मॉडरेटेड बाय एजुकेशन, ठीक है। प्लॉट और एस्टिमेट ये भी दे दें। ओके, लेट्स वेट। इसमें एडवांटेज ये है आपको, यहाँ पे आपके वो सब चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। जो ये देखिए, अगर हमने एवरेज पे देखा हमारा 1060 है, चेक करें 1060 है। एवरेज के ऊपर किसका एवरेज? एजुकेशन का एवरेज लेंगे ना, तो एस्टिमेट होगा 1060। लो पे होगा हमारा 1226, हाई पे है 850, 893.7 समथिंग, और ये वही चीज़ आ गई। ब्लू कलर है एवरेज, ये एवरेज है। जो हाई हैं वो है ये येलो टाइप का कलर। एक लेवल तक हाई वाले की सेल्स ज़्यादा रहेगी, एक लेवल के बाद जो लो एजुकेशन वाला है वो ज़्यादा सेल्स करेगा हाई वाले से और एवरेज वाले से। दिस बिकम्स द मॉडरेशन। ये चीज़ यूज की जानी चाहिए सिर्फ और सिर्फ हमारा जब कंटिन्यूस मॉडरेटर हो। कैटेगोरिकल में ये थोड़ा सा सेंस नहीं करता, और एस्टिमेट्स और ये तो मॉडरेशन है ही, इंटरेक्शन इफेक्ट। सो दिस वाज अबाउट द मॉडरेशन। एक बार दोबारा से आप चेक कीजिएगा इंटरेक्शन को, प्रोफेसर हेज को या जमोवी को, चीज़ें सेम हैं, ये तो अलग अलग कैलकुलेटर हैं। सो दैट्स इट अबाउट मॉडरेशन। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।